जिस तरह 2024-25 देखते देखते यूं ही निकल गई, वैसे ही 2026 भी निकल जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे अभी देखते देखते ही 2026 का फर्स्ट मंथ भी निकल गई, पता ही नहीं लगा। देखो, अगर आप चाहते हो इस साल खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करो, लाइफ को पूरी तरह से बदल डालो, तो आप बदल सकते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप चाहे इससे पहले 2024-25 में खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए तो डोंट वरी, इस साल कर ही लोगे, ट्रांसफॉर्म कर ही लोगे। देखो, ये बातें मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। मैं भी 1 साल पहले आप ही की कंडीशन में था। मुझे भी पता नहीं था कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करनी है, कैसे लाइफ को बदलनी है, लेकिन आज मुझे पता है लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म की जाती है। तो आज मैं वही सारे रोड मैप बताऊंगा जो मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किए हैं। तो सबसे पहले आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ कहीं भी हो, वहीं से देखना शुरू करो। आप खुद में क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सब देख लिए, आपको पता लग गया। अब आपको वो क्यों करनी है, इसलिए हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज है व्हाई डू दिस। आप खुद को क्यों बदलना चाहते हो, कुछ तो वजह होगी ना। वो कौन सी वजह है जो आपको मोटिवेट कर रही है? हो सकता है आप अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहते हो, या हो सकता है कोई स्किल सीखना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप किसी को गलत प्रूफ करना चाहते हो, जो तुमसे कहते थे ये तुमसे नहीं होगा, या इसके अलावा और कुछ हो सकता है जो तुम्हें पता है। अब आपकी वजह सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको उसे पाने की तड़प होनी चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए वाला एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हाँ, ये मुझे चाहिए, ऐसा आप में बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। चलो, अब मैं मान के चलता हूँ आप में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की वो तड़प है, वो तीव्र इच्छा है। तो अब पहुँचते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड स्टेज पे। डिसअपियर, गायब हो जाओ। अब आपको इस स्टेज में अकेले रहनी है, एकांत में रहनी है, अपनों से दूर रहनी है। ना ही कोई फ्रेंड्स और ना ही कोई फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करनी है। आपको सिर्फ अकेले एकांत में टाइम स्पेंड करनी है, कुछ दिनों के लिए गायब रहनी है। आपको जो करनी है, जो सीखनी है, उसे एकांत में करनी है, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तब जो कुछ भी करते हैं उसमें 100% फोकस दे पाते हैं, और एकांत में रहकर मेंटली क्लियर होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, लाइफ में चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है। देखो, जब मैं कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था, कुछ महीने के लिए एकांत में था ना, तब मैंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, वही अभी मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आप भी किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो जब मैं मार्च 2025 से जनवरी 2026 तक, यानी मिनिमम 1 साल गायब था, तब मैं उस वक्त कुछ दिनों तक खुद को ऑब्जर्व करता रहा। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को देखा। फिर मैं सोचने लगा, यार मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी सीखना चाहता हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। तब मुझे आंसर मिली, पहली सर्वाइवल के लिए, दूसरी ग्रोथ के लिए, और तीसरी पैसे के लिए। अब फिर मैंने इन तीनों एरियाज पे फोकस किया। सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल स्किल्स पे फोकस किया। अभी इस वक्त सर्वाइव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे क्या स्किल्स है जिसका यूज़ करके सर्वाइव कर सकता हूँ। ग्रोथ के लिए ग्रोथ स्किल्स पे फोकस किया। मेरी में ऐसी क्या वीकनेसेस है जो मुझे ग्रो करने से रोक रही है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। और फिर पैसे कमाने के लिए इनकम स्किल्स पे ध्यान दिया। तो इस तरह से मैंने हर एरिया का एक एक स्किल्स चूज़ किया। आप भी मेरी तरह कर सकते हो। आप अभी से इसी वक्त से सर्वाइव के लिए क्या कर सकती हो,
अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो, पैसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हो। मेरी तरह आप भी खुद को एकांत में ऑब्जर्व करो, आपको क्या रोक रही है। तो अब आपको यहाँ तक समझ आया कि आपको ग्रो करने से, खुद को ट्रांसफॉर्म करने से क्या रोक रही है, किन किन एरियाज़ पे फोकस करनी है और स्किल्स कैसे चूज़ करनी है। अब यहाँ से शुरू होती है थर्ड स्टेज, लर्निंग फेज, हाउ टू लर्न डेली। चलो अब मैं मान के चलता हूँ आप क्या क्या इम्प्रूव करना चाहते हो वो सब चूज़ कर लिए होंगे। अब आपको इसमें डेली वर्क करनी है। कैसे? चलो जानते हैं। मैंने जो 3 एरियाज़ बताया हूँ, सर्वाइवल स्किल एरिया, ग्रोथ स्किल एरिया, इनकम स्किल एरिया, आपको इन्हीं एरियाज़ के अंडर ही काम करनी है। जिस भी एरिया में काम करने का इंटरेस्ट हो उसे करो। आपको इन्हीं तीनों एरियाज़ में रिसाइकलिंग वर्क करनी है। जब भी आपको एक ही एरिया में काम करते करते बोर लगने लगे तो आप दूसरे काम में स्विच कर सकते हो जिसमें आपको उस वक्त इंटरेस्ट हो। अगर कभी ऐसा हुआ कि यार किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको कुछ नहीं करनी, खुद को फ्री कर लो, एकांत में जाओ, कुछ मिनट शांत रहो या कुछ मिनट्स के लिए वॉक पे निकलो। इससे आप मेंटली फ्रेश हो जाओगे। आपका माइंड ऑटोमेटिकली किसी न किसी एरियाज़ पे इंटरेस्ट दिखाएगी। अब फिर से आप काम पे लग जाओ। इस तरह आप रिसाइकलिंग वर्क करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। आप में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो सब कुछ दिखने लगेगी। आप खुद ही ये सब देखकर हैरान हो जाओगे। देखो, ये सब चेंजेस डेली डिसिप्लिन, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आती है। अगर आप सोचते हो कि यार 1-2 दिन गैप करने से क्या ही होगा, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हो कि आप डिसिप्लिन हो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो। नहीं, आप ना ही डिसिप्लिन हो ना ही कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो। आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं। देखो, डिसिप्लिन यानी आपको डेली कुछ करने का मन हो या ना हो, आपकी सिचुएशन कंडीशन जो भी हो, फिर भी आपको उसे करनी ही है। चाहे कैसे भी करो, कितना भी करो, लेकिन करनी ही है। ये होता है रियल डिसिप्लिन। आपको गैप नहीं करनी, डेली कंसिस्टेंटली करती रहनी है। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। आई होप इस वीडियो से आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग।